आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। इस चैनल पे हम लाते हैं वीडियोस बहुत सारी समस्याओं के और बहुत सारी चीजों के। हम 10 तरीके कौन से अडॉप्ट कर सकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, या ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिसे यूज करके हम बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज का हमारा टॉपिक है 10 थिंग्स लॉकडाउन टॉट अस। ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो हम लॉकडाउन के से समझ पाए या सीख पाए। आप जानते हैं कि हमारी लाइफ एक फुल पेस पे चल रही थी। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए वक्त नहीं था। हम बहुत जल्दी में थे, लेकिन सडनली हमारी लाइफ चेंज हुई। हमारे आसपास कोविड था पूरे वर्ल्ड में, और हमारे पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। पूरा का पूरा वर्ल्ड एक तरह से रुक गया। हमारे पास बहुत सारा टाइम था और बहुत थोड़ा काम था करने के लिए। फिर धीरे धीरे जिंदगी शुरू हुई एक स्लो पेस के साथ। अब हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम कुछ चीजें सीख सकते हैं इस लॉकडाउन से। हम क्यों सीखें लॉकडाउन से। जो लर्निंग है लॉकडाउन से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो हमारी जिंदगी में आई, जिससे हमारी जिंदगी पूरी तरह रुक गई, ये दोबारा भी आ सकती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं 10 चीजें जो हमने लॉकडाउन से सीखी। दोस्तों, हमने पहला सीखा कि कुछ भी दुनिया में परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट। हर एक चीज और हर एक व्यक्ति की एक लाइफ है। तो ये जो है एप्लीकेबल है लिविंग थिंग्स पे, अचीवमेंट्स पे, जॉब पे, बिजनेस पे, सभी चीजों पे। जब हमने किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो उसकी बहुत सारी प्रिपरेशंस पैरेलली स्टार्ट हो जाती हैं उसे तोड़ने के लिए। नए फिल्म स्टार्स आते हैं और कंपनीज भी रेगुलरली फेज आउट होती रहती हैं। इफ नॉट ऑल विद टाइम, मैनी ऑफ देम गॉट फेज आउट। मैं नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां, लेकिन बहुत सारी कंपनियां टाइम के साथ फेज आउट होती हैं। इवन कंपनीज में नथिंग और नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। इस वजह से कंपनी रेगुलर काम करती हैं नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, क्लाइंट्स को नई सर्विसेज देने के लिए, इवन एट अ लोअर प्राइस। जो नए बंदे ज्वाइन करते हैं कंपनी में, वो एक बेटर एनर्जी और बेटर एजुकेशन के साथ ज्वाइन करते हैं। कोविड और लॉकडाउन से हमने देखा कि इट इज मच मोर एविडेंट कि जो हम सोचते हैं या एज्यूम करते हैं कि ये परमानेंट है, वो वाकई परमानेंट नहीं है। आप इमेजिन करिए कितने सारे बंदे जो अपने वर्क फ्रॉम होम की तरफ मूव हुए, उन्होंने एकदम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट को नीचे ला दिया। और बहुत सारे बंदे, क्योंकि इसमें से इवन वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपने होम टाउन की तरफ भी मूव हो गए थे। हमारी अर्निंग्स जो थी या तो रुक गई थी या सीरियसली इंपैक्टेड थी। यहां तक कि बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट के खाने के बिजनेस, जिनको कभी तक इंपैक्ट नहीं आया आज तक, वो भी इंपैक्टेड हो गए थे। स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं होगी, लेकिन ये भी सच है कि हमें अपने आप को तैयार रख के रखना पड़ेगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो हम बात करते हैं पैसिव इनकम की, कि पैसिव इनकम एक बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे लोग हम में से एक्टिव इनकम पे जीते हैं, जिसमें से एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मेंबर फैमिली में काम कर रहे होते हैं। जब बिजनेस इंपैक्ट हुए तो इसने एक्चुअली हमें पैसिव इनकम के नीड के बारे में रियलाइज कराया। पैसिव इनकम वो इनकम है जो हम कमा सकते हैं जब हम फिजिकली उसके लिए काम नहीं कर रहे होते। बहुत सारे तरीके हैं पैसिव इनकम कमाने के, और ये विद और विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से कमाई जा सकती है।
ये हमारे लिए हमेशा अच्छा रहेगा कि हम एक से ज्यादा सोर्स से पैसिव इनकम कमाएं, ताकि अगर एक पे इम्पैक्ट भी आए तो दूसरे जो सोर्सेज हैं हमारे पैसिव इनकम के कंटिन्यू रहे। पैसिव इनकम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 4 फेजेस में प्लान की जाए। एक, पहला, जो अटमोस्ट सर्वाइवल अमाउंट, जैसे कि हमारी बेसिक हाउस होल्ड नीड्स हैं, बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ईएमआई है, रेंटल पेमेंट्स हैं, इसको कवर कर सके। नेक्स्ट फेज में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफस्टाइल, जिसमें कि बात हो कि हमारा सर्वाइवल प्लस हमारा ट्रेवल और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी कवर हो सके। थर्ड पॉइंट में मैं बात करूंगा वेल्थ क्रिएशन, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा अटमोस्ट सर्वाइवल, लाइफस्टाइल प्लस हमारे लिए बहुत सारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो हमारे फ्यूचर में काम आएंगी। और चौथे फेज में मैं बात करूंगा कि ऊपर वाले सब प्लस डोनेशन, ताकि हम कुछ सोसाइटी को रिटर्न कर पाए और दूसरों की मदद कर पाए। ग्रेजुअली हम लोग सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं पैसिव इनकम मेजर्स, और हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं एक एक करके। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और हमें इन मेजर्स को रेगुलरली बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ मेजर्स हिट होंगे, कुछ मिस होंगे, कहीं पे हमें सक्सेस मिलेगी, कहीं फेलियर्स मिलेंगे, बट लेट अस ट्राई एंड ट्राई अंटिल वी सक्सीड। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें तो मैं बात करूंगा कि इंश्योरेंस प्लानिंग की। हमने देखा कोविड के दौरान और लॉकडाउन के दौरान हेल्थ को लेके बहुत पैनिक था। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस की तरफ भाग रहे थे। किसी को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए था, किसी को टर्म इंश्योरेंस चाहिए था। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो प्लीज इंश्योरेंस ले लीजिए। आप चाहे जिंदगी के किसी भी एज या किसी भी फेज में बैठे हैं, मगर ये साथ में इंपॉर्टेंट होगा कि कुछ पॉलिसीज जो हैं वो कवरेज देती हैं एक सर्टेन टाइम तक। तो आपको अपना किस टाइम तक आपको कवरेज चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है। और साथ में ये भी बात है कि इट कुड बी डिफिकल्ट कि हमने प्रीमियम दिया और नेक्स्ट डे से हम बेनिफिट्स अवेल करें। इंश्योरेंस हमेशा लोअर एज पे हम लेते हैं तो प्रीमियम कम जाता है, और इवन इफ अगर हमारे पास कहीं पे अवेलेबल नहीं है इंश्योरेंस, बट स्टिल देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्काउंट और कैशबैक फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, दिस शुड आल्सो बी विथड्रॉन ड्यूरिंग दिस पैनिक टाइमिंग। मींस कि आप कहीं से, वैसे तो इंश्योरेंस पे जनरली डिस्काउंट और कैशबैक नहीं होते, लेकिन आपको अगर कोई अच्छी स्कीम मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि इस तरह के कोविड जैसे या किसी भी बीमारी के पैनिक टाइमिंग्स पे आपको वो अवेलेबल हो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा हमें फटाफट अपनी इंश्योरेंस नीड को इवेल्युएट करना चाहिए, और जो प्रेजेंट कवरेज है उसको कम से कम साल में एक बार इवेल्युएट करिए, और नेसेसरी इंश्योरेंस जरूर लीजिए जरूरत के मुताबिक। दोस्तों, चौथे पॉइंट में मैं बात करूंगा फैमिली रिलेशंस की। ये हमारा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, वो है फैमिली। लॉकडाउन के दौरान हम एक तरह से फोर्स्ड हुए या ब्लेस्ड हुए कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सके। हमें कहीं पे टूर करने के लिए टाइम नहीं था या पॉसिबिलिटी नहीं थी। मीटिंग्स ऑफिस कोलीग्स के साथ लेस थी, नेबर्स के साथ भी इंटरेक्शन नहीं था, सारी की सारी सोशल एक्टिविटीज मिसिंग थी। इस टफ टाइम पे जो हमारे पास सिर्फ एक तरीका था टाइम स्पेंड करने का, वो था घर में। तो हम समझ सकते हैं कि वैल्यू और इंपॉर्टेंस फैमिली रिलेशंस की बहुत ही ज्यादा है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, मैं बात करूंगा ईटिंग की। हमने ये सीखा कि सर्वाइवल के लिए एक्चुअली थोड़ा ही बहुत होता है। लेविश पार्टीज, फास्ट फूड, आउटिंग्स, फूड डिलीवरीज, ये सारा का सारा जो था रुक गया था, क्योंकि हमारे पास एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था और रिस्क था बाहर का खाना मंगाने में या बाहर जाके खाने में। हम बहुत सारे महीनों तक ये भूल गए थे
और हमने सरवाइव किया सिर्फ बेसिक फूड पे सर्वाइवल के लिए। इवन बच्चों ने जो थे फास्ट फूड या चिप्स वगैरह कुछ महीने तक खाने बंद कर दिए थे। इससे हमें रियलाइज हुआ कि फूड इज रिक्वायर्ड मेनली फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर लग्जरी। वो हमें जीने के लिए जरूरत है। और इवन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने मदद की दूसरे लोगों की, जहां पे इवन लोग फैक्ट्रीज में स्ट्रक हो गए थे या कुछ लोग होम टाउन्स में मूव हो रहे थे, तो उनको भी बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स देने में लोगों ने मदद की। दोस्तों छठे पॉइंट पे मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट्स अप एंड डाउन्स पे। तो कोविड और लॉकडाउन ही सिर्फ रीजन नहीं थे मार्केट अप और डाउन होने के। हमारे पास ऐसे पास्ट में बहुत सारे इंस्टेंस रहे हैं जब मार्केट में बहुत ही ज्यादा अप्स और बहुत ही ज्यादा डाउन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये था कि ये सारे के सारे वर्ल्ड में हो रहा था, एंड सेकेंडली ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज, चाहे वो प्रोडक्ट थी या सर्विसेज थे, उनके सबके बिजनेस और प्रॉफिट्स इंपैक्टेड थे। इसे देखते हुए मेरा ये कहना है कि हमेशा हमें अपने मनी को सिक्योर करके रखना चाहिए। हमें कुछ प्रॉफिट्स रेगुलरली बुक करना चाहिए ताकि हम रिस्क कवर कर पाएं, और इसके अलावा सिर्फ इतना ही पैसा मार्केट में डालना चाहिए जितना हम बियर कर सकते हैं कि जो हम लॉस्ट भी हो जाए तो हमारी फैमिली पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोस्तों 7वें पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा ऑनलाइन कोर्सेज की इंपॉर्टेंस पे। बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा है, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पहले भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रही थी, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे या बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। हम सभी इन वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग ये रहती है कि अगर हम क्लास में फिजिकली बैठेंगे और लेक्चर्स लेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन हमने लॉकडाउन्स में देखा कि जब हमारे लिए ऑफलाइन कोर्सेज लेना बहुत डिफिकल्ट था और स्किल अपग्रेड करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, तो हमें ऑनलाइन लर्निंग की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आया। लो कॉस्ट होने की वजह से अपॉर्चुनिटी ऑफ लुकिंग इनटू द कोर्स अगेन एंड अगेन, हम बार बार कोर्सेज देख सकते हैं। लो कॉस्ट है, ट्रेवल टाइम हमारा सेव होता है, ट्रेवल कॉस्ट सेव होती है अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज पे जाते हैं। अगर हमारे पास कोई लॉकडाउन नहीं है बट हमारे पास ऑफलाइन कोर्सेज दोबारा आ भी जाएं, लेकिन फिर भी जो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज का चार्म है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हमें हमेशा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए और प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों 8वें पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि हमने ये सीखा लॉकडाउन से कि थोड़े कपड़े भी बहुत होते हैं। हम पहले जाते थे संडेज को शॉपिंग करने, ठीक है, हम ये बात करते थे कि हमें अब सर्दियां आ रही हैं तो कपड़े चाहिए, गर्मियां आ रही हैं तो कपड़े चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की तरफ ऐसा के दौरान हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। हम अपने एग्जिस्टिंग क्लोथ्स को ही यूज कर रहे थे और लग रहा था कि ये काफी हैं। हम उसमें नहीं ढूंढ पा रहे थे, पुराने हो गए हैं, और हमें सरप्राइजिंगली सारे के सारे अच्छे कंडीशन में नजर आ रहे थे। जबकि इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ, इस दौरान कोई सोशल ग्रीटिंग्स नहीं थी और ट्रेवल जो था वर्क प्लेसेस या कहीं भी बहुत कम था, बट स्टिल हम बड़े कंफर्टेबली हमने मैनेज किया नए कपड़े ना खरीद के, अपने पुराने कपड़े या एग्जिस्टिंग कपड़ों से काम चला के। दोस्तों 9वां पॉइंट में बात करूंगा कि फॉर्मल एजुकेशन भी ऑनलाइन हो सकती है। ये हमारी एक लर्निंग रही कोविड से या लॉकडाउन से। अब स्कूल में हम जाते हैं तो वहां पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, और हमें सुनने को मिलता है कि कई बार सुनने को मिलता है कि एडमिशन नहीं हो रहा, नर्सरी में एडमिशन नहीं हो रहा, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। और ये जो लिमिटेड सीट्स हैं इस वजह से होती हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है लिमिटेड, और बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज होते हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इवन फॉर्मल एजुकेशन ऑनलाइन हो सकती है, और ये बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि इसकी हमें बहुत सारी चीजों की ऑनलाइन क्लासेस हुई और ये इक्वली एक्सेप्टेबल थी कि हमें ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी
टू हैव फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए। इवन प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लासेस भी ऑनलाइन हुई, जो कि एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था दुनिया के लिए। आप सोचिए, अगर फॉर्मल एजुकेशन ऑनलाइन हो जाए तो क्या हमारे जरूरत है कि बच्चों को हम विदेश भेजें इतना ज्यादा पैसा खर्च करके। दोस्तों, 10वां पॉइंट जो मैं बात करना चाहूंगा, जो हमने सीखा, वो सीखा अपॉर्चुनिटी इनकम। हमारे पास लॉकडाउन में चाहे बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई नए बिजनेस के लिए। इट वाज फॉर एग्जांपल लाइक, जैसे कि अर्बन क्लैप जो था वो बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किया। होम डिलीवरीज जो थी बिग बास्केट की पहले भी होती थी, लेकिन उन्होंने नए नेबरहुड्स को कैप्चर किया। इवन लोगों ने घर में फूड बना के और नेबरहुड में या सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू बेचना शुरू किया। इससे हमें पता लगा कि हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं और साथ में कुछ पैसा भी कमा सकते हैं रिलेशन मेंटेन करते हुए। स्टिल आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम जो है पार्शली रखेंगी, तो हमेशा हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम प्रीशियस टाइम अपना फ्यूचर में लगाएं। ओवरऑल हमें लॉकडाउन ने जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयां बताई हैं जो हम सालों तक इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आई वुड से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। थैंक यू। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।